हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका कक्षा 3 की हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी। और आज हम कराने जा रहे हैं एक बहुत अच्छी कविता बच्चों, और इस कविता का शीर्षक है, कविता का नाम है नया सवेरा। और इस कविता में जो कवि है वो क्या कहना चाह रहे हैं, उन्होंने क्या बताया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। चलिए कविता प्रारंभ करते हैं। सूरज निकला किरणें आई, किरणों ने हमें जगाया, चींची चींची चिड़ियों ने मीठा मीठा गाना गाया। देखो नया सवेरा आया, सोई हुई धरती ने फिर सुंदर नव जीवन पाया। कलियां खिल उठी तभी नई भोर ने रंग दिखाया। देखो नया सवेरा आया। देखा आपने सवेरे में क्या क्या हुआ। चिड़ियाँ आई, धरती जो थी उसने नव जीवन पाया, और नए भोर ने यानी कि सुबह ने नया नया रंग दिखाया। चमचम किरणों ने धरती पर अपना उजला जाल बिछाया। चमक उठा नभ दूर छोर तक मतलब पूरा जो गगन था वो आखिरी छोर तक, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा था वो पूरा गगन जो था वो चमक रहा था। चमक उठा नभ दूर छोर तक, अंधकार तक टिक ना पाया। देखो नया सवेरा आया। तो ये है। अब बताइए सवेरा कैसे आया, कैसे सवेरा आया। जब अंधकार दूर हो गया, दूर चला गया, तो फिर सवेरा आ गया। और अब आ रहे हैं हमारे शब्दार्थ। मीठा मीठा, मधुर मधुर, नव नया, भोर का अर्थ है सुबह या सवेरा, नव का अर्थ है आसमान, और अंधकार का अर्थ है अंधेरा। अब आ गए मौखिक यानी कि उच्चारण का अभ्यास करिए। अब हमें उच्चारण का अभ्यास करना है। सबसे पहले है किरणें, अंधकार, चिड़ियों, रंग, मीठा मीठा, सुंदर, कलियां और चींची। अब हमें एक शब्द में इसके उत्तर बताना है। जैसे सबसे पहले किसके निकलने पर किरणें आई। किसके निकलने पर किरणें आई थी? सूरज के निकलने पर किरणें आई थी। चींची चींची कौन करता है? चींची चींची चिड़िया करती है। हमें किसने जगाया? हमें सूर्य की किरणों ने जगाया। धरती पर उजला जाल कौन सी किरणों ने बिछाया? धरती पर उजला जाल उजला किरणों ने बिछाया। और अब आ रहा है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को जोर जोर से पढ़िए। अब हम इनको जोर जोर से पढ़ेंगे, कविता की किरणों को, कविता की पंक्तियों को। चमचम किरणों ने धरती पर अपना उजला जाल बिछाया। चमक उठा नभ दूर छोर तक, अंधकार तक टिक ना पाया। देखो नया सवेरा आया। और अब है क्या? हमें क्या करना है? सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो इसमें लिखा है सूरज कब निकलता है? सूरज कब निकलता है? सवेरे, संध्या में या रात को? बच्चों सूरज तो सुबह निकलता है, तो हमने सुबह पर, सवेरे पर चिन्ह लगा दिया। और अब है चिड़ियों। चिड़ियों का गाना कैसा है? कड़वा, मीठा या रसीला? चिड़ियों का गाना है मीठा। सूरज निकला किरणें आई, किरणों ने हमें जगाया। कलियां खिल उठी तभी नई भोर ने रंग दिखाया। ये था हमारा कविता की पंक्तियाँ। और अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया मीठा गाना कब गाती हैं? जब भोर आ जाती है। भोर होने पर, यानी कि भोर का अर्थ है सुबह होने पर। भोर होने पर चिड़िया जो होती हैं वो मीठा मीठा गाना, मीठा मीठा गीत गाती हैं। सोई धरती को नया जीवन कब मिलता है? जब सूरज निकल आता है, सूरज निकलता है, चिड़िया जो है वो क्या करती हैं? चींची करती हैं, मीठा गीत गाती हैं,
और पवन चलती है ठंडी ठंडी, तो सोई धरती को नया जीवन मिलता है। आसमान की चमक का वर्णन कीजिए। आसमान की चमक का वर्णन कीजिए। तो आसमान जो होता है, सूरज के निकलने पर, सूरज की किरणों के निकलने पर आसमान की किरणें, जब सूरज सुबह निकलता है तो क्या होता है, जब आसमान में दूर छोर तक, मतलब कि बहुत दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है वहाँ तक सूरज की किरणें फैली हुई होती हैं, और सूरज की किरणें से जो पूरा जो है आसमान चमक उठता है। और अब है अंधकार का क्या हुआ। अंधकार बच्चों, सुबह सूरज जब निकल जाता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है, वो टिक नहीं पाता, अंधकार भाग जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें कवि ने क्या वर्णन किया था। कवि ने प्रातःकाल जब सूरज निकलता है उसका वर्णन किया था, तब हमारे जो दिन में कैसा लगता है, सुबह सुबह का कैसा लगता है जब सुबह। तो ये था हमारा पाठ जिसमें कवि ने वर्णन किया था कि भोर होने पर कैसा लगता है। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं पे समाप्त हुआ, और इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त होता है। आभार।